कोई भी कुछ सुविधा नहीं किए, फिर भी जंगल में एकांत अकेले रहते हैं। आसपास में कोई गांव नहीं है, आसपास में कोई मठ मंदिर नहीं है, यहाँ पे आने का किसी का स्रोत नहीं है। ऐसे संत जिनके दर्शन करवा रहा हूँ, नाम है भभूति वाले बाबा। इनका गुरुजी का दिया हुआ नाम क्या वो मैं भी आज बताऊँगा। बस कुछ नहीं, संत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। संत सेवा भगवान की सेवा है। हाँ, आप परमात्मा की खास सेवा कर रहे हो। हाँ, परमात्मा की गोपत सिंधु अनंत सतराय, गौ समुद्र को गौ की समान, गौ की घर की बराबर बना दे। एक गौ के घर में पानी बच जाए, ऐसे समुद्र बना दे। परमात्मा मन लगाओ। हाँ, कभी थोड़े बैठो 10-5 तो करके गुरु के मंत्र को जाप करो। एक माला 2 माला, हाँ बात करो। 5 माला तो नहीं हो, तो नहीं। हाँ, फिर बाद पीछे पाठ करो गीता को। मंत्र महाबली विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल की। मंत्र महाबली विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुंक भाल की। ब्याल के सरपति इस सब के दल को नष्ट कर दिया। मंत्र महाबली विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। कठिन को मिटने वाले नहीं है, उनको मिट देता है। कठिन कुंक बुरे अंक मिट जाते हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज ऐसे ही आपको लगातार संतों के दर्शन करवाने के लिए इसी पहाड़ की चोटी पर मैं आया हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं। और आज मैं जिन संतों के दर्शन करवाने वाला हूं उनको भभूति वाले बाबा कहते हैं। शायद तक आपने दर्शन किए होंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ पर पहले मैं एक बार यहाँ पर आया था पानी की समस्या को देखते हुए। उस समय पानी की ट्यूबवेल या मोटर, ये जो हमने सारी पूरी व्यवस्था की गुरु कृपा से, हरि कृपा से। और आज इन्हीं की सत्संग के लिए मैं आया हूँ, तो आपको उनका दर्शन करवाता हूँ। सबसे एक निवेदन करता हूँ, आपने कोई भी ग्रंथ का अध्ययन किया है तो आज मुझे अगर गीता का अध्ययन किया तो एक श्लोक, अगर रामायण का अध्ययन किया है तो एक चौपाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने कमेंट करना नहीं आता, अपने बच्चे से कहना, अगर बच्चे ने अध्ययन किया हुआ है। अगर अन्यथा बच्चे को बोल के कमेंट करवाना। बहुत सारे बुजुर्ग हैं कमेंट नहीं कर पाते, तो मुझे ज़रूर बताना। और जिनको कमेंट करना भी नहीं आता, कम से कम लाइक और शेयर करके मुझे हौसला बढ़ा देना। मैं ऐसे ही संतों के दर्शन करूँगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए कह रहा हूँ, धर्म की यात्रा में एक बड़ा सहयोग आपका बनेगा। एक बार इस पहाड़ को दिखाना, चारों तरफ से जंगल ही जंगल आप जैसे देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से कुछ नहीं है। और महाराज जी की जो कुटिया दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है महाराज जी की कुटिया। जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ जंगल के बीच, कोई सांसारिक भौतिक सुविधा नहीं है, कोई भी कुछ सुविधा नहीं किए, फिर भी जंगल में एकांत अकेले रहते हैं। आसपास में कोई गांव नहीं है, आसपास में कोई मठ मंदिर नहीं है, यहाँ पे आने का किसी का स्रोत नहीं है। ऐसे संत जिनके दर्शन करवा रहा हूँ, नाम है भभूति वाले बाबा। इनका गुरुजी का दिया हुआ नाम क्या वो मैं भी आज बताऊँगा। साथियों, जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माध्यम से आए हैं। हालांकि जैसे कि आपको बता देता हूँ, इस स्थान पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। शायद तक आपने इन महाराज जी के दर्शन नहीं किया तो आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन आज मैं फिर यहाँ आया तो मैंने कहा महाराज जी के दर्शन भी करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दर्शन नहीं किया। क्योंकि पिछली बार मैंने जनता की आवाज़ 2 साल हो गए आज, है ना? 2 साल हो गया। पिछली बार मैं सर्दियों में आया था, सर्दियों में आया। तो जैसे कि उस समय हमने शायद पानी की समस्या थी यहाँ पर, ट्यूबवेल की, पानी की और मोटर की समस्या थी, उसके लिए आया था। बोयत बहुत कोई मतलब ही ना कछु थे, ये फूल पत्ती ते मतलब है न खाली। अच्छा। हाँ, और कोई मतलब ना, ठाकुर जी लें या चढ़ा दें, आनंद भजन करना, किसी से कोई मतलब ना, कोई मतलब ना, ना किसी पे कुछ मांगे, ना कुछ लें ना दें, अपना आराम तमागे राधे श्याम आ भैया बैठ, खाली, और कोई मतलब नहीं। जैसे कि आ गया उसके लिए राधे श्याम है, बाकी कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के संत है। और ये लेकर आए, जैसे कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपको किस प्रकार के लगे महात्मा जी? ये बहुत अच्छे महात्मा है, सबका सम्मान करने वाले हैं, भजन कीर्तन करने वाले हैं, बहुत अच्छे। जैसे कि और पिछली बार इनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिनमें महाराज जी के मैं पूरी सत्संग और दर्शन भी करवाया है। और कुछ झलक मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। महाराज जी के दर्शन करूंगा, जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया, और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। और इधर जैसे किस प्रकार महाराज जी फूलों की बगीची लगाई हुई है चारों तरफ से, आप देख पा रहे हैं
पूरा का पूरा पहाड़ है और नज़दीक नज़दीक में कोई गांव नहीं है। नज़दीक नज़दीक में देखे जाए एक दूर है, यहाँ पर पास में कोई आबादी क्षेत्र नहीं है, ना कोई मंदिर है, ना कोई मठ है, ना कोई ऐसे भीड़ भड़का है, मतलब शांत एकांत में। एकांत। महाराज जी इतना दूर पहाड़ पे रहते हैं, जैसे गांव से दूर, यहाँ पर कोई कहना कोई गाड़ी भी नहीं पहुँच पाती, क्या कारण से इतने दूर रहते हैं महाराज जी? भजन करने के लिए। भजन करने के लिए इन्होंने जैसे कहा, भजन करने के लिए। सत्य बात है, भजन एकांत में होते हैं। चर्चाएं बात अगर सामूहिक हो सकती है, लेकिन भजन असलियत में एकांत में होते हैं। ये मैंने कई संतों से सुना भी है, आपने भी शायद तक सुना। महाराज जी के दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन सभी भभूति वाले बाबा जी कहते हैं, और ब्रज के भभूति वाले बाबा जी के नाम से ये जाने जाते हैं। और जैसे कि आप इनकी महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, ये सभी दर्शन आज मानसिक यात्रा में आप कीजिए। और मेरा गुरु जी से ऐसा लगाव है, इतना प्रेम करते हैं, जैसे कह सकता हूँ इनका कहना भी यही था। मैं जो पिछली बार भी कहा था, गुरु, ज्ञान गुरु, दीक्षा गुरु दोनों के बारे में जिक्र इन्होंने किया था। आज इसी के ऊपर में महाराज जी सत्संग देंगे, कुछ अपने जीवन के अनुभव भी बताएंगे। सबसे पहले महाराज जी के प्रणाम करके आज की सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप अपने विचार से बताइए हमें आध्यात्मिक मार्ग? हाँ, वो गीता से गीता पाठ करावा, पाठ से सब कुछ मिल जाएगा तो। अच्छा, हाँ। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? और आनंद तो बहुत है हमें। अच्छा, बहुत आनंद है। तो मतलब महाराज जी से आश्रम मठ में ना रहते हुए जंगल में क्या कारण से आप आए? हाँ, जंगल में बस भजन नहीं बनता है उसमें। जंगल में भजन नहीं बनता है उसमें। जंगल में? हाँ, जंगल में जाए वो कोई 10-5 बांध बैठे वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बने। हाँ, एकांत बनता है। एकांत में। हाँ। अच्छा, जैसे गुरु जी मैंने सुना है कि आप भजन भी करते हैं और सत्संग भी देते हैं सभी को। हाँ, संग देखा थे, कहीं होता चले जाते हैं और आ जाते हैं। थोड़ा हमें आज सत्संग रूप में थोड़ा मार्ग बताइए कुछ आपकी तरफ से। भैया ऐसे बता दीजिए, पाठ तो समझ जाएगा तुम। हाँ, समझ जाएगा उसमें। हाँ, अच्छा, तो अभी आपके मुखारबिन से थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, गुरु आप बना लिया कोई? हाँ, गुरु बनाया गुरु जी। अच्छा, कौन गुरु है? राजस्थान में रहते हैं, अभी गृहस्थ गुरु बनाया मैंने। हाँ? गृहस्थ में ही हूँ अभी, गृहस्थ गुरु ही बनाया अभी। अच्छा, गृहस्थ गुरु है? हाँ, गृहस्थ गुरु। अभी सन्यासी गुरु मतलब घर त्यागा नहीं है मैंने, घर से साथ में हूँ। नहीं, घर रहो हो, पर गुरु ज्ञान गुरु होता है। हाँ, ज्ञान गुरु जैसे उत्तराखंड में। अच्छा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा मेरे ज्ञान गुरु है। अच्छा, वो उत्तराखंड में रहते हैं। हाँ, अच्छा, उससे बता देंगे, ज्ञान गुरु से बता देते। हाँ, ज्ञान गुरु से बता देता। अच्छा, तो थोड़ा महाराज जी मैंने सोचा आपसे कुछ सुनना आऊँगा, इसलिए आपके पास आया हूँ। परमात्मा मन लगाओ। हाँ, कभी थोड़े बैठो 10-5 तो करके गुरु के मंत्र को जाप करो। एक माला 2 माला। हाँ, बात करो 5 माला तो नहीं हो तो नहीं। हाँ, फिर बाद पीछे पाठ करो गीता को। हाँ, ऐसा करो। अच्छा, ध्यान लगाओ। हाँ, ध्यान लगाओ, गुरु ध्यान में गुरु को देखो। ध्यान में गुरु को देखो। ज्ञान गुरु को देखो, ज्ञान गुरु को देखो। ज्ञान गुरु को देखो। हाँ, फिर परमात्मा को देखो। हाँ, फिर परमात्मा को फिर परमात्मा देखो। अच्छा, हाँ गुरु जी, ध्यान कैसे लगाएं? तो अभी जैसे आंख बंद करते हैं तो कभी कभी मन भटक जाता है, जैसे ध्यान लगाएं। अभ्यास से हो जाता है, अभ्यास की चीज़ अभ्यास करोगे तो बन नहीं जाएगा फिर। अच्छा, जितने अभ्यास में उससे बस में हो जाएगा। अच्छा, अभ्यास होता है। अच्छा, गुरु जी आप भजन भी करते हैं ना? हाँ, थोड़ा सा एक भजन सुना दीजिए, रामायण की चौपाई थोड़ी सी कोई। रामायण चौपाई? हाँ, कोई। अच्छा, दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इसी का ये कहा है। मंत्र महाबड़े विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल की। मंत्र महाबड़े विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल की। ब्याल के सरपति इस सब के दल को नष्ट कर दिया। मंत्र महाबड़े विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। कठिन को मिटने वाले नहीं है, उनको मिट देता है। कठिन
कुंक पुरिंग मिट जाती है। मंत्री महाबली बेसे गाल की मैटर कटने कुंक भाल की गल सुधार करे में गल सुधार करे मताई गोवत अनस लाई गल करे जहर से सुधा करे अमृत से जहर को मृत बना दे गल्ला गल सुधार करे मताई रब कहते दसमंत को दूसरों को मंत्र बना दे कृपा आ जाए तो गोवत सिंधु अनस लाई गौ समुद्र को गौ के समान गौ की खोर के बराबर बना दे एक गौ के घर में पानी बच जाए ऐसे समुद्र बना दे अनस लाई अन कहते अगनते अगन की सीढ़ी बना दे ऐसे पहला भक्त बना दे कृपा आ जाए तो कृपा हो जाए। गुरु जी गुरु जो हरि कृपा कैसे प्राप्त होती है? धीरे धीरे होती है अभ्यास से होती है धीरे धीरे वैसे हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। और जैसे कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ संतों के दर्शन की लालसा रहती है सेवा की, ये सही मार्ग है गुरु जी? अच्छे मार्ग ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मार्ग है। तो कोई गलती तो नहीं हो रही मेरे से? नहीं कोई गलती नहीं है ये तो अच्छा मार्ग है सदबुद्धि दी है भगवान सबको तो बहुत अच्छी कोशिश करता हूँ। महाराज जी से एक संतोष धन नहीं मिलता, जैसे सेवा करता रहता हूँ सोचता हूँ कुछ और ज़्यादा करना चाहिए था और अच्छा करता तो ऐसे लगन रहती है वो इतनी श्रद्धा तो नहीं करो लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता कि और करता तो और बेहतर होती। और करते चलो और श्रद्धा तो नहीं करो। अच्छा हाँ अच्छा महाराज जी कोई गुरु शिष्य नहीं रहता आपके यहाँ पर सेवा के लिए? हाँ। कोई शिष्य नहीं रहता है? कोई नहीं है कोई संत ऐसे सेवा में नहीं रहता है? हाँ नहीं कोई नहीं ऐसे कोई नहीं यार देखो तो महाराज जी सेवा के लिए कोई ना कोई आवश्यकता तो पड़ेगी ना फिर? हाँ आप को आ जाने वो तो अच्छी ठीक है ऐसी ठीक है। शिष्य बने हैं कभी आप? शिष्य बने हैं? नहीं कोई नहीं शिष्य बने नहीं? नहीं अच्छा व्यस्त मार्ग के हैं। हाँ हाँ वैसे व्यस्त मार्ग कोई नहीं वृत्त कोई नहीं है, सब गृहस्थी मार्ग के हैं। ऐसे कोई नहीं। अच्छा तो महाराज जी मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे संतों के दर्शन होते रहे, मेरे प्राण संतों के चरणों में ऐसे जाए। हो जाओ बस कुछ नहीं, संत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हो जाओ। संत सेवा भगवान की सेवा है। हाँ आप परमात्मा की खास सेवा कर रहे हो। हाँ परमात्मा की हो। हाँ भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, देख तो यही सोचता हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, निमित्त बनाया उसने, अन्यथा मैं तो हूँ तुच्छ प्राणी। बन गई संत में जा रहे हो संत सेवा कर रहे हो तो और कहाँ साझा बड़ो काम होता है। हाँ बड़ो अच्छा काम है तो। हाँ ये भाग्य से मिलता है। हाँ बड़ी भाग्य से मिलता है, सेवा भाग्य से मिलती है। अच्छा भोजन प्रसाद गांव से आता है या बनाते हैं महाराज? हाँ गाँव में आ जाता है। गांव से आ जाता है। हाँ अच्छा तो महाराज जी से आपको भभूति वाले बाबा क्यों कहते हैं सभी में? बहुत ही रमाई इसमें सारी। कितने वर्ष? 5 साल। 5 साल हाँ भभूति में ही रहते थे? बहुत ही रहते। अच्छा ओ नाम पड़ेगा। वैसे गुरुजी का दिया हुआ क्या नाम है आपका? गुरुजी का दिया हुआ बाबा नाम है रमनगिरी बाबा। रमनगिरी बाबा। हाँ और सभी जानते हैं भभूति वाले बाबा के नाम से। बहुत ही ज़्यादा हाँ रमनगिरी बाबा के नाम से कोई नहीं जानता। कोई ज़्यादा। अच्छा परम पूज्य सदैव गुरुजी का नाम क्या है महाराज जी? महेशगिरी बाबा। अच्छा महाराज जी अभी आपकी यहाँ कोई सेवा की ऐसी आवश्यकता है, कोई चीज़ की ऐसी सामान की कोई आवश्यकता है यहाँ पर? हाँ कुछ टाइम कोई सामान की आवश्यकता है क्या, कोई चीज़ की? कोई सब सामान देती है। कोई चीज़ की नहीं? कोई देती है। पानी मोटर सही चल रही है? कुछ लिखो चलिए अच्छे। कोई ख़राब तो नहीं हुई वापस? नहीं को अच्छे। पाइप में कोई मिस्टेक हो, कुंडी में, टंक में, कोई सामान में नहीं कोई थोड़ा सेवा का मौका मिल जाता? हाँ वो अच्छी चलिए। बैठो भाई बैठो। अरे महाराज जी से थोड़ी सत्संग लेने आए, बहुत बढ़िया। चित्रकूट से महाराज जी से पहले आया हुआ था, हाँ पहले आ गए तो महाराज जी के पास वापस मैं प्रसाद पा के आए मैं।
प्रसाद पा के आया था। कहाँ पाया है? ये पंडित जी के घर पर पाया था अभी। अच्छा इन्होंने आज सुबह, इनकी माता जी ने सुबह ही बना दिया जल्दी, बाल बाव के साथ उन्होंने टिकट बना दिया कि जाओगे फिर यहाँ से, तो इसीलिए फिर मैंने कहा ढूंढते ढूंढते कल ढूंढा, मिले नहीं, फिर आज सुबह इन्होंने चला कि हम चलते हैं, फिर रास्ता भटक गया मैंने कहा उस गांव में कीचड़ है, ऐसा रास्ता जाता ऐसा जाता, मैं गांव का नाम भूल गया। ऐसा हुआ, इतना मुझे याद था भभूति वाले बाबा के नाम से। तो गलती हुई माफ कर देना महाराज, ऐसे मैं ऐसे सदमार्ग देता चाय बनाओ, चाय पी लो। नहीं महाराज, आपका आशीर्वाद लेना है बस।